आपके मन में इस तरह के विचार भी आ रहे हैं कि भाई अगर मैं मुख्यमंत्री बनूं या मैं प्रधानमंत्री बनूं तो मैं बिल गेट्स की या फिर मैं किसी उद्योगपति मुझे की बात किसी नहीं का मानूं? पालतू कुत्ता बनने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने आप में भारत सरकार हूं, मैं इस देश का मालिक हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं इस धरती पर आया हूं, परमात्मा की दी हुई सांस है, उसकी दी हुई हवा में सांस लेता हूं, उसकी दिए हुए सूरज की दी हुई ऊर्जा के से जो भोजन पेड़ बनाते हैं, पौधे बनाते हैं, उस ऊर्जा से मैं अपना शरीर चलाता हूं। मैं किसी की गुलामी करने के लिए नहीं बना हूं और मैं किसी के ऊपर राज करने के लिए भी नहीं नहीं, बना अगर हूं। आपके मन में समाज में जागरूकता लाने का ख्याल आ रहा है तो फिर ख्याल तो ये भी आता होगा कि काश मैं उस कुर्सी पे बैठा हूं तो मैं ना, ये फरमान लोगों पे लागू नहीं होने दूं। नहीं, मैं अगर मुख्यमंत्री होऊंगा या कुछ भी होऊंगा तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, उसका कारण क्या है? उस कुर्सी पे जो बैठेगा उसको गुलाम बन के ही रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली जब तक लोग जागरूक नहीं हैं, जब तक जिसके ऊपर राज किया जा रहा है, जब तक वो ये नहीं कहेगा मुझे कोई राजा नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्रतिनिधि चाहिए, मेरे से पूछ कर जो काम करे, मुझे वो आदमी चाहिए। जो काम डिसाइड करने के बाद मेरे ऊपर चौधर झाड़े वो नहीं चाहिए। मुझे यहां मेरे बीच बैठने वाला आदमी चाहिए, जिसको इतनी सिक्योरिटी चाहिए होती है मेरे बीच में आने से पहले, इतना डरता है जो मेरे से, वो आदमी उसका प्रतिनिधि कैसे हो सकता है भाई? अगर आप जनता के प्रतिनिधि हो तो जनता के बीच आकर बैठोगे या जनता से सिक्योरिटी मांग करके दूर बैठे रहोगे? वो आदमी जो उसका प्रतिनिधि है वो उसके कहने से चलना चाहिए और ये उस देश की जनता को समझ में आना चाहिए। ये पहला काम है। तो जब मैं इस जागरण में निकला हूं तो मेरा काम है लोगों में राजनीतिक चेतना का जगाना। जैसे केजरीवाल ने क्या कहा कि हम राजनीति बदलने आए हैं, बदल पाया वो राजनीति? नहीं बदल पाया। बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोल जबकि के वो अपने आप को क्या बोलता है, बोला मैं आईआईटीएन हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। वो नरेंद्र मोदी के साथ अपना कंपैरिजन करता है कि हमको कोई पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। इस पढ़े लिखे गधे को यह समझ में नहीं आया कि ये वैक्सीन से दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। उस गधे को यह समझ में नहीं आया कि उन वैक्सीन की कंपनियों ने उन वैक्सीन की फैक्ट शीट में सब कुछ दिया हुआ था, उसने वो जबरदस्ती कैसे की। उस गधे को यह समझ में नहीं आता है कि उसका जो ये डेटा कलेक्ट करने का जो षड्यंत्र है, जो ये महिलाओं को पैसे देने का षड्यंत्र है, जो ये स्कीम्स निकालने का षड्यंत्र है, ये तुम्हारे डेटा कलेक्शन का काम है। और ये डेटा कलेक्शन जो है वो कौन कर रहा है? बिल गेट्स कर रहा है बैठ करके। उसको नहीं समझ में आता है कि सारी प्राइवेट कंपनियों का खेल है। वो पढ़ा लिखा होकर के पिछले 2015 में बना था वो, 10 साल होने वाले हैं, 10 साल हो ही गए समझो। 10 सालों में उस व्यक्ति के अंदर मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि वो अपना, दिल्ली के अंदर तो सारे आईआईटीएन इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, वो दिल्ली के किसी आदमी से अपना सर्वर ही बनवा सके, वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनवा सके। उस पढ़े लिखे आदमी का होने का क्या मतलब है जब उसको सारे प्रोपेगेंडे वही चलाने हो जो उन्होंने चला रखे हैं। पानी के नाम पे भी वो कंट्रोल कर रहा है, लाइसेंस के नाम पे भी वो कंट्रोल कर रहा है, वो भी यही कर रहा है। फिर कांग्रेस की जहां सरकार है वहां देख लो, वहां हिमाचल में चले जाओ, वहां लड़कियों के लिए अभी फिर नई वो योजना आ रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ रहे हैं, सब जगह लड़कियां टारगेट पे हैं, औरतें टारगेट पे हैं, महिलाएं टारगेट पे हैं। आपको क्या लगता है ये कोई रिसम रीस हो रहा है? अरे नहीं भाई, बिल गेट्स ने बोला है आदमियों का डेटा आ चुका है, अब औरतों को रगड़ना है। बिल गेट्स ने बोला है अब उनका सारा डेटा चाहिए, किसके घर में कितनी औरतें हैं, कितना पैसा लेती हैं, मतलब क्या क्या करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी उम्र की हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, किन्होंने गर्भ निरोधक गोलियां खाई हैं, किनका ऑपरेशन हो चुका है, किनका नहीं हुआ है, किनका सिजेरियन हुआ है, किनका नॉर्मल हुआ है बच्चे का जन्म, सब कुछ डेटा चाहिए उनको। और वो डेटा भरोगे ऑनलाइन, आप आधार के साथ जोड़ोगे, आधार के साथ जुड़ते ही आप फंस गए। आधार, फैमिली आईडी, अपार आईडी, आपकी ये जितनी आभा आईडी, ये आपकी आईडी आपको ब्लॉकचेन में लेकर के जा रही है, जो कि टोटल लाइव सर्वेलेंस जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम रियल टाइम सर्वेलेंस, उसी टाइम वो देखेंगे कि कितने लोगों को रगड़ना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर कितनी गालियां देते हैं ये रिकवरी वाले, कितने टेंशन में रहती है महिलाएं, आपको अंदाजा नहीं है इसका।
इसके ऊपर तो हम लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं, हम तो बताते फिर आप रहते यह हैं। बात कैसे कहेंगे कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई समाज में बड़ा बदलाव नहीं लेके आ सकती? देखो, जिस भी समाज में राजनीतिक पार्टी एंटर कर गई उसी समाज का सत्यानाश हुआ। खाप पंचायतों का सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने किया जो पंचायती आदमी थे, खाप के अंदर बैठे थे और वो फिर राजनीति में चले गए। पंचायत गांव के अंदर भाईचारे का नुकसान सबसे ज्यादा तब हुआ जब चुनाव के अंदर राजनीति पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर घुस गई। जब तक सरपंच के चुनाव तक थी तब तक कोई दिक्कत नहीं था। जब एक सरपंच को एक पार्टी ने फेवर करना शुरू किया और दूसरे सरपंच को दूसरे ने, या एक सरपंच इस पार्टी का समर्थक था और दूसरा सरपंच उसका, तब जाकर भाईचारे का ज्यादा नुकसान हुआ। ये पॉलिटिकल पार्टियां जब घर में घुस गई, मतलब आपने 2014 के चुनाव में देखा होगा, परिवारों में अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति मोगली को पसंद करता है, एक व्यक्ति नहीं करता है, उनके घरों में भी झगड़े हुए। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जहां चली जाएगी वो सत्यानाश करेगी। ये जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती और धर्म, ये समाज के मुद्दे हैं। ये समाज से कंट्रोल होने चाहिए, ना कि समाज इनसे कंट्रोल होना चाहिए। ये समाज तय करेगा ना, मैं किसकी अर्चना पूजा करूंगा वो मैं तय करूंगा ना। आप थोड़ी बताओगे मुझे मैं किसको फॉलो करूं किसको ना करूं। और मेरा व्यक्तिगत विषय है, ये मेरा व्यक्तिगत है, ये सामाजिक या फिर राष्ट्रीय कोई विषय नहीं है, लेकिन इसको विषय बनाया जा रहा है ताकि आपके इन सारे मुद्दों से ध्यान हटका के कहीं भटका के कहीं और लेकर के जाया जा सके, ताकि आपको सच के रास्ते पर चलने ही ना दिया जाए, ताकि आपको सच्चाई की तरफ सोचने ही ना दिया जाए। वो बहुत प्लानिंग के साथ काम करते हैं। वो देखते हैं कि गलती से भी कोई आदमी इस तरह का जागरण करने वाला, जैसे मान लो हम जागरण कर रहे हैं, अभी सबसे पहले हमारे पास लालच आए चुनाव से पहले, कौन सी पार्टी का टिकट लेना है, कितना पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, कौन सा पद चाहिए, इस टाइप का लाइक काइंड ऑफ आपको बनना चाहिए, बलारा जी आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा रहने दे, तेरे जैसे बहुत खिलाऊं मैंने बहुत मतलब खिलाया। आए हैं ऐसे ऑफर आपके पास? अरे मैं वही तो तभी तो बता रहा हूँ ना। और उसके बाद फिर ये बहुत खतरनाक लोग हैं, आपको छोड़ेंगे